क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि आपकी सांसें केवल जीवन को बनाए रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी दिव्य ऊर्जा भी हो सकती है? हाँ, यही श्वास जब सही विधि से साधी जाती है, आपको बाहरी हलचल से निकालकर भीतर की अद्भुत दुनिया से जोड़ सकती है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिया योग की, जो केवल योगाभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा, मन और शरीर को एक सूत्र में पिरोने वाली एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है। यह वह मार्ग है जिसे हजारों साधकों ने अपनाकर अपने जीवन को रूपांतरित किया है। क्रिया योग कोई नया आविष्कार नहीं है। यह एक प्राचीन विधि है जिसकी जड़ें वैदिक युग तक फैली हुई हैं। वेदों और उपनिषदों में इसके गूढ़ संकेत मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण, महर्षि पतंजलि और कई दिव्य महापुरुषों के पास इस योग का गहन ज्ञान था, पर समय के साथ यह विद्या सामान्य लोगों की पहुंच से दूर होती चली गई और केवल कुछ गिने चुने योगियों तक सीमित रह गई। 19वीं शताब्दी में महावतार बाबा जी ने इस लुप्त हो चुकी विधा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने इसे अपने योग्य शिष्य लाहिड़ी महाशय को प्रदान किया। लाहिड़ी महाशय ने इसे स्वयं अभ्यास में लाया और फिर धीरे धीरे अपने चुने हुए शिष्यों को इसका गूढ़ ज्ञान दिया। उन्हीं शिष्यों में से एक थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, जिन्होंने इस साधना की गहराई को जाना और अपने प्रिय शिष्य परमहंस योगानंद को इसका दिव्य रहस्य सौंपा। परमहंस योगानंद ने इस योग का प्रचार केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी जगत में भी किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक योगी की आत्मकथा के माध्यम से क्रिया योग की रहस्यमयी शक्ति को विश्व के सामने उजागर किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार क्रिया योग के अभ्यास से साधक अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकता है, अपने मन को शांत कर सकता है और परमात्मा के साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो सकता है। क्रिया योग केवल एक प्राणायाम नहीं है, यह एक वैज्ञानिक विधि है जो आपके भीतर की चेतना को धीरे धीरे शुद्ध करती है, नाड़ियों को जागृत करती है और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करती है। जब साधक नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है तो उसका मन स्थिर होता है, विचार शुद्ध होते हैं और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। आज जब दुनिया अशांति, चिंता और बाहरी भटकाव से भरी है, तब क्रिया योग हमें भीतर लौटने का सरल और प्रभावशाली मार्ग देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सांसें केवल हवा नहीं हैं, वे चेतना की तरंगें हैं जिन्हें साधकर हम परमात्मा से सीधा संबंध बना सकते हैं। तो यदि आप भी उस अदृश्य शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं जो आपके भीतर सदैव विद्यमान है, यदि आप जीवन की सच्ची शांति, स्थिरता और आनंद को पाना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ क्रिया योग की इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करें, क्योंकि यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा तक की एक सजीव सीढ़ी है जो श्वासों की लय पर चलती है। आपके भीतर का दीपक इस साधना से प्रज्वलित हो सकता है। बस जरूरत है श्रद्धा की, नियमित अभ्यास की और उस मौन पुकार की जो भीतर से आपको बार बार खींच रही है अपने असली स्वरूप की ओर। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग की इस दिव्य साधना को न केवल भारत में, बल्कि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी प्रचारित किया, जिससे यह साधना आज वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी है। लेकिन इस शक्तिशाली ध्यान तकनीक को सही रूप में अपनाने के लिए उसका अभ्यास उचित स्थान और समय पर करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान की गहराई में उतरने के लिए सबसे पहले एक शांत और एकांत स्थान चुनना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन अत्यंत संवेदनशील अवस्था में होता है। ऐसे में यदि आसपास का वातावरण शांत होगा तो ध्यान में स्थिरता और गहराई सहज रूप से आ जाती है। किसी भी प्रकार की बाहरी आवाजें जैसे बातचीत, मोबाइल की घंटी या अन्य गतिविधियां हमारे मन को विचलित कर सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि घर के किसी एक शांत कोने को ध्यान के लिए तय कर लिया जाए। अगर आपके पास पर्याप्त स्थान नहीं है, तब भी एक छोटा सा कोना जहां आप प्रतिदिन एक ही समय पर बैठ सकें पर्याप्त होता है। ध्यान की सफलता में समय भी एक निर्णायक भूमिका निभाता है। योग ग्रंथों और अनुभवी साधकों के अनुसार प्रातःकाल और रात्रि का समय ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सुबह जब वातावरण
स्वच्छ, शांत और ऊर्जा से भरा होता है, तब मन भी प्राकृतिक रूप से शांत रहता है। इस समय ध्यान करने से न केवल साधना गहरी होती है, बल्कि दिन भर मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। रात्रि का समय भी ध्यान के लिए अत्यंत लाभकारी है। दिन भर के कार्यों और मानसिक तनाव के बाद जब हम रात्रि में ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है और विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। यह अभ्यास नींद को गहरा बनाता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। जो लोग अनिद्रा से ग्रसित हैं, उनके लिए रात्रि ध्यान विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति सुबह अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। ध्यान करते समय शरीर की सहजता भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हल्के और ढीले कपड़े पहनना बेहतर रहता है ताकि शरीर किसी तरह की असुविधा महसूस न करे। यदि संभव हो तो ध्यान से पहले स्नान कर लेना बहुत लाभकारी होता है। स्नान से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि मन भी ताजगी और पवित्रता का अनुभव करता है, जिससे ध्यान की प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। सारांश रूप में कहें तो क्रिया योग का अभ्यास तभी अपने पूर्ण प्रभाव में फलित होता है जब इसे सही स्थान, सही समय और उचित मानसिक व शारीरिक तैयारी के साथ किया जाए। यह साधना केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा के गहन जागरण की यात्रा है, और उस यात्रा के लिए सही वातावरण एक पवित्र द्वार का काम करता है। ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सरल लेकिन बेहद उपयोगी बातें होती हैं। यदि कभी समय की कमी या परिस्थिति के कारण स्नान करना संभव न हो, तो कम से कम हाथ, मुंह और पैर धोकर ध्यान करने से भी भीतर शांति का अनुभव किया जा सकता है। यह शरीर को ताजगी देता है और मन को एकाग्र होने में मदद करता है। ध्यान के लिए यदि आप रोज एक ही स्थान और एक ही समय चुनें, तो आपका मन धीरे धीरे उस समय और जगह के प्रति अभ्यस्त हो जाएगा। जैसे ही वह समय आएगा, मन स्वतः ही शांति और एकाग्रता की ओर झुकने लगेगा। इससे ध्यान की प्रक्रिया और भी सहज और गहरी बन जाती है। क्रिया योग या ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना और उसे प्रतिदिन एक निश्चित समय व स्थान पर करना बहुत लाभकारी होता है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो न केवल मानसिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारे जीवन को संतुलन में लाता है। ध्यान करते समय सही मुद्रा में बैठना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल शारीरिक संतुलन बनाए रखता है, बल्कि मन को भी स्थिर और शांत रखने में मदद करता है। जब शरीर आरामदायक और सीधी स्थिति में होता है, तब ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है और ध्यान गहरा होता चला जाता है। ध्यान के लिए सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सिद्धासन को उपयुक्त माना गया है। यदि इन आसनों में लंबे समय तक बैठना कठिन हो, तो आप कुर्सी का भी सहारा ले सकते हैं। बस यह ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। यह सीधापन ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए आवश्यक है। बैठते समय अपने नीचे एक योगा मैट, आसन या हल्की गद्दी बिछा लें। फिर आराम से बैठें और बिना शरीर को खींचे रीढ़ को सहज रूप से सीधा रखें। गर्दन और सिर भी उसी सीध में होने चाहिए, जिससे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव न बने। हाथों को आप घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, यानी अंगूठे और तर्जनी को हल्के से मिलाकर रखें। यह मुद्रा मन को अधिक स्थिर, शांत और सजग बनाती है। यदि यह मुद्रा असहज लगे, तो हाथों को किसी भी आरामदायक स्थिति में रखा जा सकता है। जब आप ध्यान की स्थिति में आ जाएं, तो आंखें हल्के से बंद कर लें। चेहरा पूरी तरह से ढीला छोड़ें। मांसपेशियों को आराम दें। पूरे शरीर में ढीलापन रखें। कोई जकड़न या तनाव न रहने दें। ध्यान एक भीतर की यात्रा है, और यह तभी संभव है जब शरीर स्थिर, मन शांत और ऊर्जा संतुलित हो। सही तैयारी और नियमित अभ्यास से यह साधना न केवल सरल बनती है, बल्कि आत्मिक गहराई भी देती है। अपने लिए यह एक सौगात बनाएं। हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने भीतर उतरने के लिए जरूर निकालें। यदि ध्यान में बैठने के कुछ समय बाद आपके शरीर में असुविधा महसूस हो, जैसे पीठ में खिंचाव या घुटनों में दर्द, तो घबराएं नहीं। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक अपनी स्थिति को ठीक करें, लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखें कि बार बार की हलचल ध्यान की एकाग्रता को भंग कर सकती है। ध्यान की शुरुआत में यदि लंबे समय तक स्थिर बैठना कठिन हो, तो कोई बात नहीं।
आप 10 से 15 मिनट के सत्र से आरंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए बैठने की अवधि को बढ़ा सकते हैं। शरीर को जबरदस्ती मोड़ने या तनाव में रखने की आवश्यकता नहीं होती। अभ्यास के साथ शरीर धीरे धीरे इस मुद्रा का अभ्यस्त हो जाता है, जिससे ध्यान की अवधि सहज रूप से लंबी होने लगती है। जब हम सही मुद्रा में बैठते हैं, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले और चेहरा शांत, तब मन और शरीर दोनों स्थिर हो जाते हैं। यह स्थिरता ऊर्जा के सहज प्रवाह को सुगम बनाती है, जिससे क्रिया योग की साधना में गहराई आती है। जब शरीर पूरी तरह से आरामदायक और तनाव मुक्त हो जाता है, तब ध्यान एक गहरी, आनंददायक और प्रभावशाली प्रक्रिया बन जाता है। यही कारण है कि सही बैठने की मुद्रा क्रिया योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार बनती है। अब बात करते हैं क्रिया योग के सबसे आवश्यक पहलू, प्राणायाम यानी श्वास पर नियंत्रण की। प्राणायाम केवल सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन ऊर्जा, प्राण को संतुलित और संचालित करने की विधि है। जब हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्वास को नियंत्रित करना विचारों को नियंत्रित करने जैसा ही है। एक बार जब श्वास नियमित, गहरी और स्थिर हो जाती है, तो भीतर एक सन्नाटा उतरता है, जो ध्यान की सच्ची शुरुआत होती है। श्वास के अभ्यास की प्रक्रिया सरल है। एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठें, रीढ़ को सीधा रखें और आंखें हल्के से मूंद लें। अब धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें। इस श्वास को आप अपने नाभि केंद्र से लेकर सिर के ऊपरी भाग, सहस्रार चक्र तक पहुंचते हुए महसूस करें। यह केवल शारीरिक अनुभव नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह की अनुभूति है। अब उसी श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें और अनुभव करें कि यह ऊर्जा सिर से वापस नीचे उतरते हुए नाभि केंद्र तक लौट रही है। यह प्रक्रिया जितनी शांतिपूर्वक की जाएगी, उतना ही गहरा और स्थायी प्रभाव आपके मन, शरीर और चेतना पर पड़ेगा। यही प्राणायाम की सच्ची शक्ति है। शरीर को स्थिरता देना, मन को शांति देना और आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाना। इस प्रकार जब हम सही मुद्रा में बैठते हैं और गहरी, नियंत्रित श्वास के साथ साधना करते हैं, तब क्रिया योग केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह आत्मा की एक गहन यात्रा बन जाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर एक नई जागरूकता को जन्म देता है, जहां हम केवल अपने विचारों के शिकार नहीं रहते, बल्कि एक शांत, सजग और स्थिर चेतना का अनुभव करते हैं। यही अनुभव धीरे धीरे हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। इस अभ्यास को करते समय मन में सहजता रखें, किसी भी तरह का बल या जबरदस्ती न करें, क्योंकि ध्यान और प्राणायाम की राह कोमलता और साक्षी भाव से ही खुलती है। श्वास को धीरे, गहराई से और स्थिर रखते हुए आप अपने भीतर एक शांत लय को अनुभव कर पाएंगे। जब हम तेज या बेतरतीब सांस लेते हैं, तो हमारा मन भी उतना ही बेचैन हो जाता है और ध्यान तुरंत भटकने लगता है। लेकिन जब सांसें नियंत्रित होती हैं, तब शरीर शांत होता है, मन स्थिर होता है और भीतर एक गहराई उभरती है। नियमित अभ्यास से मानसिक स्पष्टता आती है, ऊर्जा संतुलित होती है और आत्मा का स्पर्श अधिक निकट महसूस होता है। इस प्राणायाम को करते समय केवल नाक से सांस लें और छोड़ें। मुंह से सांस लेना इससे अलग प्रभाव देता है। जब आप सांस भीतर लें, तो पेट को धीरे से फूलने दें और जब छोड़ें, तो उसे भीतर की ओर संकुचित करें। इससे फेफड़े अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका ताजगी से भर उठती है। प्रारंभ में इस क्रिया को मात्र 5 से 10 मिनट तक करें। धीरे धीरे जैसे जैसे यह अभ्यास स्वाभाविक और सहज होता जाए, इसका समय बढ़ाएं। जब श्वास की यह लय आपके भीतर रच बस जाए, तब इसे ध्यान की प्रक्रिया से जोड़ें। श्वास को महसूस करें और अनुभव करें कि आपकी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के मध्य से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा यात्रा ही साधक को ध्यान की गहराई में ले जाती है, जहां आत्मा का स्पर्श संभव होता है। नियमित अभ्यास के साथ मन की अशांति कम होती है, विचारों की हलचल शांति में बदलती है और ध्यान की अवस्था अधिक स्थायी हो जाती है। यही कारण है कि क्रिया योग में श्वास पर नियंत्रण को आत्म साक्षात्कार की कुंजी माना गया है। क्रिया योग का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह साधक को
अपनी ऊर्जा को एकत्रित करने और उसे रीढ़ की हड्डी की मध्य ऊर्जा धारा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने की कला सिखाता है। योग शास्त्रों के अनुसार हमारी गुप्त और दिव्य ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। जब साधक उचित विधियों से इसका जागरण करता है, तब यह शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, हर चक्र को जागृत करते हुए ब्रह्म तक पहुंचती है। इस यात्रा के लिए सबसे पहले एक स्थिर और सहज आसन में बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध हो। आंखें हल्के से बंद कर लें और कुछ क्षण मौन में बैठें। फिर धीरे धीरे श्वास को महसूस करें, जैसे हर श्वास आपको भीतर की ओर ले जा रही हो, जैसे हर श्वास में ब्रह्मांड का संदेश समाया हो। यही वह साधना है जो एक साधारण व्यक्ति को एक जागृत आत्मा की ओर ले जाती है। यही वह पुल है जो सांस से आत्मा तक की यात्रा को सरल और संभव बनाता है। अब अपनी श्वास को धीरे धीरे सहज और शांत बनाइए। ध्यानपूर्वक अनुभव कीजिए कि जैसे ही आप सांस भीतर ले रहे हैं, वैसे ही जीवन ऊर्जा, प्राण, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से ऊपर की ओर उठ रही है। और जब आप सांस छोड़ते हैं, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। यह अभ्यास आपके शरीर और मन को संतुलन देने वाला है और आपको एक गहरी शांति की ओर ले जाता है। ध्यान के समय कल्पना कीजिए कि यह ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से उठते हुए मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंततः सहस्रार चक्र तक पहुंच रही है। हर श्वास के साथ इस ऊर्जा की यात्रा को महसूस करें। यह कोई साधारण कल्पना नहीं है, बल्कि एक सजीव अनुभव है जो आपको भीतर से शांत और हल्का बना सकता है। इस प्रक्रिया से मन गहराई में उतरने लगता है और ध्यान की अवस्था सघन होती जाती है। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी में स्थित सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ी, जिसे सुमना नाड़ी कहा गया है, धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। यह नाड़ी ऊर्जा के संतुलन और प्रवाह की प्रमुख धारा है। जब यह सही दिशा में प्रवाहित होती है, तो साधक को एक गहरे आंतरिक आनंद और मौन की अनुभूति होती है, जैसे कोई शांत नदी भीतर बह रही हो। यही वह अवस्था है जहां ध्यान केवल अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा का साक्षात्कार बन जाता है। समय के साथ यह साधना साधक को मानसिक स्थिरता और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। मन की हलचल धीरे धीरे शांत होती है और शरीर भीतर से ऊर्जावान महसूस करता है। तनाव दूर होता है और एक नए प्रकार की आंतरिक शक्ति जागृत होती है, जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी संतुलन बनाए रखने में सहायक बनती है। ध्यान को और अधिक गहरा बनाने के लिए ओम या किसी शांति मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। जब हम बार बार किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वह ध्वनि एक सूक्ष्म कंपन के रूप में हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। ये कंपन न केवल मानसिक विचारों को शांत करता है, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी हमें ऊंचाई देता है। ओम के उच्चारण में एक दिव्य विज्ञान छिपा है। जब इसे ठीक से गहराई में जपते हैं, तो इसके कंपन मस्तिष्क की तरंगों को शांत करते हैं और मन एकाग्र होने लगता है। विचारों की भीड़ धीरे धीरे छूटती जाती है और भीतर से मौन उभरता है। यह मौन साधारण नहीं होता, यह वह मौन होता है जहां आत्मा स्वयं को अनुभव करने लगती है। इस प्रकार श्वास, ऊर्जा और मंत्र, ये तीनों मिलकर साधक को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाते हैं। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नियमित अभ्यास से ही इसका गहन प्रभाव प्रकट होता है। जब ध्यान साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, साधक संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में सक्षम हो जाता है। इस भीतर की यात्रा में धैर्य और समर्पण ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। धीरे धीरे यह साधना आपके भीतर उस मौन को जन्म देती है, जहां आप स्वयं को और परमात्मा को अनुभव करने लगते हैं। यही वह स्थिति है जहां साधना साधक को साध्य से मिला देती है। जब हम क्रिया योग के माध्यम से ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो एक सहज लेकिन शक्तिशाली साधना होती है। मंत्र जाप, विशेषकर ओम का जाप, ध्यान को गहराई देता है और चेतना को उच्चतर आयाम में ले जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले किसी शांत और आरामदायक स्थान पर कमर सीधी करके बैठ जाएं।
आंखें हल्के से बंद करें और कुछ देर गहरी सांस लें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। ओम का यह कंपन नाभि से आरंभ होकर धीरे धीरे सिर के शीर्ष तक सहस्रार चक्र तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को महसूस करने की कोशिश करें। यह केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना का आरोहण है। यह अभ्यास न केवल मन को स्थिर करता है, बल्कि भीतरी अशांति को भी धीरे धीरे शांत कर देता है। यदि आप चाहें तो किसी अन्य मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सोहम, हरे राम हरे कृष्ण या ओम नमः शिवाय। मंत्र वही चुनें जो आपके मन को गहराई से छुए, जो आपको भीतर शांति और जुड़ाव का अनुभव कराए। मंत्र तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ जपा जाए। मंत्र जाप का नियमित अभ्यास हमारे विचारों की गति को धीमा करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और अंतर्मन की हलचल को शांत करता है। यह हमें ध्यान की अवस्था में स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। धीरे धीरे यह साधना हमें एक ऐसी आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति कराती है जो बाहरी परिस्थितियों से परे होती है। सिर्फ मानसिक तनाव ही नहीं, यह साधना आत्मिक यात्रा को भी सुगम बनाती है। जब हम रोज ध्यान में बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो यह हमारे चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने लगता है। आत्म साक्षात्कार की ओर यह पहला ठोस कदम होता है। ध्यान करते समय विचारों का आना जाना स्वाभाविक है। अक्सर लोग मानते हैं कि ध्यान का अर्थ है विचारों को पूरी तरह रोक देना, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता। मन का स्वभाव ही चंचल है। यदि हम इसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास करेंगे तो यह और अधिक सक्रिय हो जाएगा। इसलिए सबसे सहज और प्रभावी तरीका यह है कि हम अपने विचारों को बिना हस्तक्षेप किए केवल एक साक्षी भाव से देखें। जैसे कोई नदी बह रही हो और हम किनारे बैठकर केवल उसे देख रहे हों। न विचारों से लड़ें, न उन्हें रोकें, बस उन्हें आते जाते हुए देखें। यही साक्षी भाव धीरे धीरे मन को गहराई में ले जाता है। क्रिया योग की यह विधि, मंत्र जाप और साक्षी भाव के साथ ध्यान, न केवल मानसिक शांति का साधन है, बल्कि आत्मा से जुड़ने की एक दिव्य प्रक्रिया भी है। यह साधना धीरे धीरे हमारे भीतर एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा का संचार करती है। जब आप नियमित रूप से इस अभ्यास को करते हैं तो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप अधिक स्थिर, अधिक शांत और अधिक सचेत हो जाते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में क्रिया योग को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो ध्यान में मंत्र जाप को अपनी साधना का अभिन्न हिस्सा बनाइए और धीरे धीरे अनुभव कीजिए उस दिव्यता को जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। जब आप ध्यान में बैठें और कोई विचार मन में उठे तो घबराएं नहीं। उस विचार को ना तो दबाने की कोशिश करें और ना ही उसे पकड़ें। बस उसे ऐसे देखिए जैसे आकाश में एक बादल धीरे धीरे बहता चला जाता है। आप केवल दर्शक बने, न उस विचार के साथ बहें, न उसे रोकें। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर बहते जल को चुपचाप देखता है, ठीक वैसे ही आप अपने भीतर उठते विचारों को देखें और उन्हें बह जाने दें। यह दृष्टिकोण धीरे धीरे आपके मन को शांति की ओर ले जाने लगेगा। ध्यान कोई जबरदस्ती का अभ्यास नहीं है। यह एक सहज प्रक्रिया है जिसमें मन को प्रशिक्षित किया जाता है कि वह हर आने वाले विचार को बिना विरोध किए स्वीकार करे और फिर श्वास, मंत्र या ऊर्जा के प्रवाह पर धीरे से लौट आए। अगर कोई विचार बार बार लौट कर आ रहा हो तो घबराएं नहीं, यह सामान्य है। समय के साथ, अभ्यास के साथ वह विचार भी फीका पड़ने लगेगा और आप खुद को अधिक स्थिरता और गहराई में जाते हुए पाएंगे। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको साक्षी भाव की ओर ले जाती है, एक ऐसी स्थिति जहां आप अपने विचारों से पूरी तरह अलग होकर उन्हें सिर्फ एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं। उस क्षण आप अपने विचार नहीं रहते, बल्कि एक शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। यह स्थिति आत्मिक शांति की ओर पहला कदम है। क्रिया योग का मूल उद्देश्य ही यही है, आत्मा और परमात्मा के बीच के उस सूक्ष्म सेतु को पुनः जोड़ना। यह कोई साधारण ध्यान विधि नहीं, बल्कि एक गहन साधना है जो आपको उस शांति तक पहुंचाती है जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। जब हम निरंतर क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होता है
जो बाहरी परिस्थितियों से अछूती रहती है। यह शांति कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारी अपनी आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। लेकिन जब मन व्यस्त होता है, बिखरा होता है, तो हम उस शांति को अनुभव नहीं कर पाते। ध्यान हमें इसी खोई हुई शांति से दोबारा जोड़ता है। ध्यान की इस यात्रा में निरंतरता और धैर्य आवश्यक है। कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस एक समर्पण, एक आंतरिक मौन और एक सरल सच्चा प्रयास। यही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा की गोद में पहुंचा देता है। जब भी आप क्रिया योग का अभ्यास करें, तो सबसे पहले अपने भीतर पूरी तरह से शांति उतारें। सांसों की गति को धीरे धीरे शांत करें, ऊर्जा को स्थिर करें और मन को एकदम मौन अवस्था में ले आएं। आंखें बंद करें और खुद को केवल शरीर या मन के स्तर पर न देखें। अनुभव करें कि आप एक पवित्र आत्मा हैं, एक दिव्यता से भरी प्रेम और शांति की अंतहीन ज्योति। अपने भीतर उस शांति को महसूस करें जो किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु से प्रभावित नहीं होती। यह वह मौन है जो सृष्टि की हलचल के पार स्थित है। अब धीरे धीरे अनुभव करें कि आप ईश्वर के और भी निकट जा रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सजीव अनुभूति है, जैसे कोई अंतरतम द्वार खुल रहा हो। वहां आपको महसूस होगा कि ईश्वर तो पहले से ही आपकी आत्मा के सबसे भीतर निवास कर रहे थे। आप उनके प्रेम, प्रकाश और करुणा से घिरे हुए हैं। यह कोई बाहरी संबंध नहीं, बल्कि भीतर की पहचान है। यह समझ कि आप और ईश्वर कभी अलग थे ही नहीं। आप तो सदा से एक ही थे, बस भूल गए थे। जैसे ही यह सत्य भीतर गहराने लगता है, जीवन की तमाम चुनौतियां, दुख और उलझने छोटे लगने लगते हैं। भीतर एक विश्वास जन्म लेता है कि ईश्वर की शक्ति और कृपा सदैव हमारे साथ है, हर क्षण, हर सांस में। जब साधक लगातार अभ्यास करता है समर्पण के साथ, तो वह धीरे धीरे इस आंतरिक आनंद में स्थित हो जाता है। वह दिव्यता जो न बदलती है, न मिटती है। यही क्रिया योग का मूल उद्देश्य है। भीतर बसे ईश्वर को अनुभव करना और उनके साथ एकत्व की पूर्ण अनुभूति पाना। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे करें। शुरुआत में लंबे समय तक बैठ पाना कठिन हो सकता है। मन भटकता है, शरीर असहज हो जाता है, लेकिन इससे घबराएं नहीं। पहले कुछ दिनों तक सिर्फ 15 से 20 मिनट का ध्यान करें। यह समय इतना होता है कि मन धीरे धीरे इस अभ्यास से परिचित हो सके और शरीर को भी इस मौन की स्थिति में बैठने की आदत बनने लगे। जैसे जैसे ध्यान की अवधि बढ़ती है, वैसे वैसे भीतर की स्थिरता गहराती है। ध्यान तब गहराता है जब वह नियमित हो, श्रद्धा से किया जाए और सही विधि से हो। हर दिन का अभ्यास आपको थोड़ा और करीब ले जाता है उस शाश्वत अनुभव की ओर, जहां आप और ईश्वर एक ही आलोक में विलीन हो जाते हैं। ध्यान एक यात्रा है, स्वयं से मिलने की, भीतर उतरने की और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की। इस यात्रा की शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन जब हम उसे समर्पण और प्रेम के साथ करते हैं, तो यह धीरे धीरे हमारी चेतना को विस्तृत करती है। जब आपको लगे कि प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का ध्यान सहज हो गया है और मन उसमें रमने लगा है, तो ध्यान की अवधि को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। पहले 30 मिनट, फिर जब शरीर और मन उसकी अभ्यस्त हो जाए, तो इसे 45 मिनट या 60 मिनट तक ले जाएं। ध्यान की अवधि जितनी बढ़ती है, उसकी गहराई भी उतनी ही बढ़ती है। आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्पष्टता अधिक हो रही है, एक आंतरिक शांति स्थिर हो रही है और एक सूक्ष्म आनंद भीतर ही भीतर प्रस्फुटित हो रहा है। लेकिन ध्यान की अवधि को बढ़ाने में जल्दबाजी न करें। हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसकी ऊर्जा और ग्रहणशीलता अलग होती है। अपने भीतर के स्वभाव को समझें। यदि किसी दिन मन बहुत विचलित हो, तो जबरदस्ती ध्यान में बैठने की अपेक्षा थोड़ी देर विश्राम करें और फिर सहज होकर पुनः प्रयास करें। ध्यान एक प्रेमपूर्ण अभ्यास है, कोई बंधन नहीं। नियमित अभ्यास और धीरे धीरे बढ़ती अवधि आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां न केवल मानसिक शांति का अनुभव होता है, बल्कि आत्मा का भी साक्षात्कार होने लगता है। जब ध्यान एक स्वाभाविक आदत बन जाता है, तो इसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आने लगता है, सोच में, व्यवहार में, दृष्टिकोण में। क्रिया योग केवल एक साधना नहीं है, यह जीवन का संपूर्ण मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर रखें,
चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम क्रिया योग के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं, तभी इसका वास्तविक फल मिलता है। इसका पहला कदम है अपने विचारों पर सजग रहना। जैसे हम ध्यान में विचारों को देखते हैं, वैसे ही दिन भर के विचारों की दिशा को भी समझें। नकारात्मक सोच से बचें। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। यदि कोई अशुभ या दुखदायक भावना उठे तो उसे नकारें नहीं, बस शांत भाव से स्वीकार करें, उसे समझें और फिर प्रेम पूर्वक उसे सकारात्मकता में रूपांतरित करने का प्रयास करें। हमारे शब्द और भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्रिया योग हमें सिखाता है कि हमारे बोल प्रेम, करुणा और दया से भरे हों। कठोर वाणी न केवल दूसरों को पीड़ा देती है, बल्कि हमारी अपनी चेतना को भी भारी बना देती है। मीठे, सच्चे और संवेदनशील शब्द हमारी चेतना को ऊपर उठाते हैं। ध्यान, प्राणायाम, विचारों की निगरानी और करुणामयी भाषा, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें आत्मा स्वयं को व्यक्त करने लगती है। और तब जीवन केवल एक यात्रा नहीं रह जाता, वह एक जागृति बन जाता है, प्रेम, शांति और आनंद की। इसलिए ध्यान को जीवन का एक कोना न बनाएं, उसे अपने जीवन का केंद्र बना लें। धीरे धीरे स्नेह से अभ्यास करते रहें। हर दिन का थोड़ा थोड़ा ध्यान बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, भीतर भी और बाहर भी। हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं जो दूसरों के मन पर गहरा असर छोड़ते हैं। कटु वचन न केवल दूसरों को आहत करते हैं, बल्कि हमारे भीतर की शांति को भी धीरे धीरे क्षीण कर देते हैं। इसलिए अपने शब्दों में मिठास और सच्चाई को बनाए रखना एक साधना है, लेकिन शब्दों से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। ध्यान से जो शांति, ज्ञान और स्थिरता हमें मिलती है, उसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे व्यवहार और कार्यों में भी झलकना चाहिए। हर कार्य को प्रेम, समर्पण और धैर्य के साथ करें, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। क्रिया योग हमें यही सिखाता है कि हर चुनौती में भी कोई ना कोई सीख छुपी होती है। जब हम क्रोध या निराशा की जगह समाधान खोजने की भावना से स्थिति का सामना करते हैं, तो जीवन एक नई दिशा लेने लगता है। विचारों, शब्दों और कर्मों का यह संतुलन ही हमें एक शांतिपूर्ण, सधा हुआ और आनंदपूर्ण जीवन प्रदान करता है। ध्यान की अवस्था केवल उस कुछ मिनटों की साधना तक सीमित नहीं रहती। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं, तो वह चेतना धीरे धीरे हमारे पूरे दिनचर्या में समाहित हो जाती है। हम अधिक स्पष्टता, गहराई और धैर्य के साथ जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं। इसलिए क्रिया योग को केवल एक ध्यान तकनीक न समझें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रेम, करुणा और ईश्वर की उपस्थिति को हर पल अनुभव करने की कला सीखें। यही सच्चे अर्थों में क्रिया योग की सिद्ध है। क्रिया योग एक अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली साधना है, लेकिन इसे केवल पढ़कर या स्वयं अभ्यास करके पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इसके लिए एक अनुभवी और आत्मज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। गुरु हमें न केवल विधि सिखाते हैं, बल्कि साधना के मार्ग में आने वाली सूक्ष्म बाधाओं को भी दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। उनके आशीर्वाद से साधक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाता है और ध्यान में अधिक गहराई प्राप्त करता है। परमहंस योगानंद ने इसी उद्देश्य से योगदा सत्संग सोसाइटी YSS की स्थापना की, जिससे भारत में हजारों साधक क्रिया योग की प्रमाणिक शिक्षा पा रहे हैं। अमेरिका और विश्व के अन्य देशों में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF इसी ज्ञान का विस्तार कर रही है। इन संस्थाओं से जुड़कर कोई भी साधक एक चरणबद्ध, सुव्यवस्थित मार्गदर्शन के साथ क्रिया योग को सही तरीके से सीख सकता है। गुरु से दीक्षा लेना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती, यह आत्मा के स्तर पर एक गहन परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब कोई साधक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, तो उसे केवल तकनीकी विधियां ही नहीं मिलती, बल्कि गुरु की चेतना, उनकी ऊर्जा और उनकी कृपा भी मिलती है। यही कृपा साधक को साधना में दृढ़ता, गहराई और अंततः आत्मिक जागरण की ओर ले जाती है। इसीलिए यदि आप भी अपने जीवन में सच्चे अर्थों में शांति, प्रेम और आत्मज्ञान की खोज में हैं, तो क्रिया योग को केवल पढ़ें नहीं, उसे अपने जीवन में उतारें। गुरु के सान्निध्य में उसे सीखें
उसका अभ्यास करें और हर दिन, हर श्वास में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। यही है क्रिया योग की वास्तविक यात्रा। जब किसी साधक को एक सच्चे गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो उसकी साधना न केवल सरल हो जाती है बल्कि अधिक प्रभावशाली भी बनती है। यह कृपा उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में स्थिर और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए यदि आप क्रिया योग के गहरे लाभों को वास्तव में अनुभव करना चाहते हैं तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप किसी योग्य गुरु या विश्वसनीय संस्था से मार्गदर्शन लें। अपने अभ्यास में धैर्य बनाए रखें, निष्ठा से साधना करें और गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं का पूरे मन से पालन करें। जब एक साधक श्रद्धा, समर्पण और सच्चे भाव से इस मार्ग पर चलता है तो उसकी आत्मा को आध्यात्मिक उत्थान और अंतरात्मा की गहन शांति का अनुभव होता है। एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने जीवन में क्रिया योग की शक्ति को सच्चे अर्थों में महसूस करना चाहते हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें। क्या आप पहले से किसी योग प्रैक्टिस का हिस्सा हैं या अब क्रिया योग अपनाने का विचार कर रहे हैं? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यह हमें बेहतर और अर्थपूर्ण कंटेंट बनाने में सहायता करती है। ऐसी ही और गहन और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। और हाँ, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता यह किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत बन जाए। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने भीतर की यात्रा को जारी रखें और आत्मा की शांति को महसूस करें। धन्यवाद।